नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और एपीएन की इस खास प्रस्तुति में हम देखने वाले हैं आज एक बेहद अहम मसला। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मंदिर मस्जिद मामले पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि दोनों ही पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत की सलाह के साथ ही अब अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह से ज्यादातर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह का स्वागत तो किया है, लेकिन ये भी कहा है कि आपसी सहमति एक मुश्किल काम है। अब सवाल ये है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या ये सिर्फ एक खास पार्टी का जुमला ही रह जाएगा। यही नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और अन्य नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में कहा था कि महज तकनीक के आधार पर इनको राहत नहीं दी जा सकती और इनके खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में एक फैसले में इन नेताओं के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए थे। तो क्या वाकई राम मंदिर मुद्दा सुलझेगा या उलझेगा? आज इंडिया लीगल में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। तो एक बहुत पुराना मसला जिसके कई आयाम हैं। राम मंदिर मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की कोर्ट से बाहर मामले को सुलझाने की सलाह का स्वागत तो हो रहा है दोनों पक्षों के द्वारा, लेकिन मामले में कई सारे पेंच हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने को भी तैयार है। लेकिन पूरा मामला कब से शुरू हुआ और अब तक किस स्थिति में है, और अब आगे यदि सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानी जाती है तो क्या वस्तु स्थिति बन सकती है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये मसला कहां से चला था, कहां तक पहुंचा है। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नजरें अब उसके बड़े एजेंडे पर हैं। किसान कानून व्यवस्था, रोजगार, इन सब मुद्दों पर सरकार अपनी कवायद में तेजी बरतती दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 325 विधायकों के साथ बनी इस सरकार का रुख राम मंदिर मामले पर क्या होता है। मंदिर मस्जिद विवाद मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी सलाह सामने आई। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने ये सलाह बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी जिसमें स्वामी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। ये एक संवेदनशील मसला है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं। अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता को तैयार है। सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। स्वामी के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि राम जहां पैदा हुए मंदिर वहीं बन सकता है, जबकि मस्जिद कहीं भी बन सकता है। नमाज सड़क पर भी पढ़ी जाती है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय इस सकारात्मक प्रस्ताव पर विचार करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उभरा है कि मामले में सहमति बनाने के लिए दोनों पक्ष आगे कैसे बढ़ेंगे। मंदिर का निर्माण होना है, उसके तीनों रास्ते खुले हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हो, वार्तालाप के द्वारा हो या न्यायालय के फैसले के द्वारा हो। दुर्भाग्य है इस देश का कि 1949 से लेकर अब तक न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और लगातार जो है इस मामले पर जो किसी भी प्रकार का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान जो है वह पहले से ही संत धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद कहती आई है, इसका समाधान न्यायालय में नहीं हो सकता। इसका समाधान का एक ही मार्ग है, संसद में कानून। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं।
लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। सिंधु परिषद जो है इस मामले को सुलझाना ही नहीं चाहता, कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि सुलह समझौता हो, आपस में जो है बैठ करके बातचीत जो है हो जाए। सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से बयान देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बहुत अच्छा काम कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और उस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ गई है, अब सकारात्मक भी पहल शुरू होगी। जो अभी तक नकारात्मक थी अब सकारात्मक चीज से होगी, और मुझे लगता है समस्या का समाधान होगा। कोर्ट की बात को निश्चित रूप से लोग मानेंगे, क्योंकि इसमें शुरू से सबका स्टैंड यही रहा है कि जो अदालत की बातचीत होगी, अदालत जो निर्देश आदेश देगी उसको मानेंगे। तो अदालत कुछ चीज कह रही है तो अदालत के उसका अध्ययन करके और जो है लोगों को मानना चाहिए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहुमत से फैसला दिया था कि जिस जगह पर राम की मूर्ति स्थापित है वहाँ मूर्ति ही रहेगी और बाकी जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें से एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला किया गया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। सचिन भाटिया के साथ दिशा बेस्ट, APN। तो इतना पुराना मामला और उतने ही उलझाव, उतने ही पेंच, लेकिन इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए यदि पहल होती है तो कौन कौन से पेंच सामने आ सकते हैं और कैसे वाकई कोई रास्ता निकाला जाए। इसलिए इस वक्त आप APN पर सबसे बड़ी चर्चा देख रहे हैं इंडिया लीगल में, ताकि हम आपको कानूनी पहलू की तमाम जानकारी दे सकें, साथ साथ राजनीतिक इसके पहलू को भी इस बार हम समझने की कोशिश इस चर्चा में करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के श्रीधर राव मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यतीन्द्र सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना अंसार रजा और शंकराचार्य के पूर्व प्रवक्ता HS रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे BJP नेता विनय कटियार भी मौजूद रहेंगे, और साथ में हमारे साथ हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी, राम मंदिर निर्माण न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं रंजना अग्निहोत्री, जो कि इस पूरे मामले की वकील भी रह चुकी हैं और बहुत नज़दीकी से उन्होंने इस तमाम मामले को देखा है। इसके अलावा हमारे साथ तमाम बार के जो वकील हैं वो जुड़ेंगे और उनकी क्या राय है इस पर हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिस यतीन्द्र सिंह के साथ। जस्टिस यतीन्द्र सिंह, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बात रखी कि यदि ज़रूरी है तो हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर इस मसले को ले जाइए और आपस में सुलझाइए, कितना प्रैक्टिकल, कितना प्रायोगिक आप इसे समझते हैं? 1980 के दशक के अंतिम दौर पे जी और 1990 की शुरुआत में जी ये विवाद एक चरम सीमा पे था। जी नानी पालकीवाला न केवल हिंदुस्तान के पर 20वीं सदी के महानतम न्यायविदों में से एक हैं। उन्होंने बहुत सारी एक आर्टिकल लिखे जो कि उनकी पुस्तक वी द नेशन द लॉस्ट डिकेड में छपे हैं। बिल्कुल जी। इसमें वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है। इतनी शक्तिशाली न्यायपालिका दुनिया में कहीं नहीं है जी। ये संविधान के संशोधनों को भी अवैध कर देते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन उन्होंने एक बात को ये कहा कि न्यायपालिका तथ्य तय करती हैं, न्यायपालिका कानून तय करती हैं, लेकिन किसी राय, किसी आस्था या राजनीतिक समझदारी पर ना तो उन्हें वो फैसला देती हैं और ना उस पर कोई फैसला देना चाहिए जी। मैं इनकी इस बात से सहमत हूं। ये मुकदमा न्यायालय में न तय होकर न्यायालय के बाहर सहमत से, समझौते से तय हो तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, मैं उसको एक बार जरूर अपने दर्शकों के लिए दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा, दीज आर इश्यूज ऑफ रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स, दीज आर इश्यूज वेयर ऑल द पार्टीज कैन सिट टुगेदर एंड अराइव एट अ consensual decision to end the dispute. All of you may sit together and hold a cordial meeting. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल से रजा साहब इस पर ज़्यादा विचार रखेंगे अपना।
पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं रजा साहब, लेकिन उसके बाद भी बात जो है वो पहुंची नहीं उस मंजिल तक जहां पहुंचानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कहां पर बात फंसी हुई है और क्या इसका डर आपको आगे भी आने वाले समय में है? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं आपसे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग बाहर बैठ करके सुलह कर लें, और अगर बाहर सुलह कर ले तो बहुत बेहतर होगा। मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता हूं कि किसी भी चीज़ का हल है, मतलब कौन सा ऐसा मसला है दुनिया में जिसका कोई हल नहीं है। जी, हल है, उसको बैठ करके अगर सुलझाने की कोशिश की जाए तो। चलिए हम रावत साहब, आप भी एक सेक्टर को, खासकर एक खास धार्मिक संप्रदाय को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नृत्य गोपाल दास जी हमारे साथ जुड़े, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई यही वजह है कि आप लोग की तरफ से हाथ नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरा पक्ष है वो डरा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। वहां पर पूजा चल रही है, मूर्तियां हैं, आरती हो रही है, सुबह शाम सब कुछ है। सिर्फ उस मंदिर का भव्य निर्माण की आवश्यकता है। वहां पर पेच अड़ा हुआ है। अगर आपसी तरीके से समझौता हो जाता, मेरा और रजा भाई का समझौता हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। लेकिन सोचना तो ये पड़ेगा कि वहां पर मेरा किसी आदमी ने आकर के, बाबर जैसे व्यक्ति ने मेरा घर कब्जा कर लिया, मेरा मंदिर कब्जा कर लिया, और मैं आहत रहा। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं कि मेरा ये खाली करा दीजिए इनसे। मेरी वहां पूजा अर्चना हो रही है, मेरी भावना जुड़ी हुई है, उस देश की भावना जुड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बोलता है फैसला कर लो, तो हम तो इनसे यही कहते हैं, रजा साहब से और इनके सभी धर्मगुरुओं से, आप हमें वो जगह दे दो, इजाजत दे दो, और आपको अगर मस्जिद बनानी है, जितनी जगह चाहिए आप ले लो, और हम भी आपके लिए तैयार है उसमें जी। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस राव, क्या लगता है कि वाकई इतना आसान है कि आप हमें मंदिर दे दो, हम आपको मस्जिद की जगह बना देंगे? जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी की बाइट भी हमने सुनी कि सरयू के पार आप मस्जिद बना लीजिए। आई वांट टू हाईलाइट very briefly the legal aspect. See, the concept of waqf under Islam law is that the property will be owned by the Allah, God, and the person can donate to property to waqf which belongs to him. वो rightful owner रहना है वक्फ को डोनेट करने वास्ते। बिल्कुल। हिंदू लॉ में a deity is a perpetual minor. बिल्कुल। And the deity owns the property. Yeah. Deity owns the property. ये मका अखाड़ा, ये धर्मगुरु, ये लोग सभी ट्रस्टीज होते हैं। बिल्कुल। Whoever manages the temple are only trustees. It is the idol that is the owner of the property. It's a perpetual minor. उसका adverse possession कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। There are, it may be the courts have held. It may be a controversy earlier, of course. The courts, Allahabad High Court has held that temple was demolished and this was constructed. Of course, one of the judges, Mr. Khan, he differs there. He says the temple was ruined, it was not in existence, not demolished, but masjid was constructed. Yeah. And all the judges given a very equitable solution, because the Babar could not have demolished the temple and given it to as a waqf to the waqf, as a donated as a waqf property. Bilkul. Because it was belonging to your deity. Bilkul. Some other's property cannot be taken away and then can be donated as a waqf. This is the legal issue. Therefore, the question of title, the people say that the title is to be decided by the Supreme Court and all that. I don't think that is already very clearly decided by the Allahabad High Court. And the three judges have given a very equitable solution. See, one of the reasoning of the Justice Khan is that the dispute arose from 1853. Nirmohi Hakara people came and they occupied this masjid area. Then in 1885, the British, there was communal violences were going on. It was Awadh kingdom then, but British were virtually ruling. It is a protectorate state of British. और उस वक्त भी British no, the British were ruling. Please let me complete. They settled the issue by putting a wall, by railings. Both Muslims and Hindus were permitted to do their worship. Inner courtyard and outer inner courtyard. That was done. Then later on, what happened? One of the Mahant in 58, I think, he files a petition before the district court, Faizabad, sub-judge. Then sub-judge says, no, they do. There is a judicial order that yes, some 350 years ago, it was destroyed by Babar and then temple is constructed, and it is irreversible at this stage. It's too late. Because after all, British administration, they don't want to have this violent situation to go on. Therefore, they wanted to have a settlement. Therefore, they passed that order. And even district judge Faizabad also gave the same ruling that it was. And later on,
in 49. See, from 85 onwards, there was no worship by the Muslims. बिल्कुल बिल्कुल Because they did not, according to their tenets, Islam tenets, they can't do the worship along with the Hindus. बिल्कुल It is not permissible in Islam. They discontinued. हाँ. It's only in 49 the worship was going on. जी 49 idols were kept. बिल्कुल Idol was kept. जी. Thereafter, the suits were filed. बिल्कुल. Then the suits came to be decided. 4 suits they were clubbed and then they came to be decided. बिल्कुल, In वो- 2010, it is decided. जी यहाँ पर एक मेरा सवाल बड़ा है कि क्या आपको लगता है उसके बाद जब वक्फ ने अपना अधिकार इस पूरे प्रॉपर्टी पे, मैं इसको प्रॉपर्टी ही कहूंगी, जताया, तो डू यू थिंक दैट इट वाज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ? Yeah, very true. The courts have held that yes, Sunni board that does not have that right over the property. But now, masla to find a solution, samjhota ke I am telling you. Very recently, you had in newspaper reports in Ayodhya, one of the generals of Aurangzeb had constructed a mosque. That was in a desolate state, 1700 made. It was in a desolate state. Then Aoud Nawabs, they shifted from Faizabad to Lucknow. जी जी This Mahant, there was Hanuman temple there. Hanuman temple, And then these people went and requested the Aoud Nawab. He gave the land, extra land, where this masjid was in existence, but put a condition that you should not disturb them. Masjid should continue. But it became dilapidated and it is in disuse. Now the municipal authorities said that nobody should enter because it's very dangerous state. जी जी Then in that situation, the Muslim people, they went and requested Mahant for construction. With a large heartedness, he said, I will pay money and construct. जी ये पूरी हिस्ट्री हो गई है, लेकिन Then one thing, why need for compromise? Because the world atmosphere is very much vitiated by ISIS. जी बिल्कुल It should not get internationalized. जी, Those बिल्कुल, elements और- should not come and disturb our secular जी। fabric. इस वक्त मैं महंत नृत्य गोपाल दास को जरूर जोड़ना चाहूंगी इस पूरे बहस में। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की सलाह दी है, महंत जी आपकी क्या राय है उस पर, किस तरह से लेंगे आप उसको? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सम्मानीय सम्मानित हैं और बहुत अच्छा है। तो मुस्लिम बंधु आगे आवें और मंदिर निर्माण की पहल करें। अब तो वहाँ तथाकथित ढांचा नहीं रह गया है, अब तो विशुद्ध राम जन्मभूमि रह गई है। इसलिए भाईचारा, प्रेम, स्नेह, सौहार्द के लिए मुस्लिम बंधुओं को आगे आकर के राम मंदिर निर्माण में अपनी अभिमति अपना स्नेह, प्रेम, सौहार्द प्रकट करना चाहिए कि हम लोग भी राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। चलिए, यदि आप राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं तो जफर याब जिलानी साहब क्या चाहते हैं ये जान लेते हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील हैं जफर याब जिलानी साहब, उनकी क्या आपत्ति है इस पूरे मसले पर, ये जानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा पहला सवाल आपसे भी यही होगा, यहाँ पर काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है कि ये इमोशन का मसला है और इस पर किसी भी तरह से दोनों पक्षों को ही बैठना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो प्रस्ताव है वो स्वागत योग्य है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए और एक दूसरे से आप सलाह कर लीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब का एक ऑब्जर्वेशन सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो रिपोर्ट किया मीडिया में, उससे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब इसको मसले को सुब्रमण्यम स्वामी साहब की मेंशन पर जो रिक्वेस्ट उनकी थी केस लिस्टिंग के लिए, उसमें उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि भाई इस मामले को आप लोग कोर्ट के बाहर तय कर लीजिए। ये उनका एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही कंसर्न शो करता है कि वो इस मसले को चाहते हैं कि आपस में तय, लेकिन उनके सामने ये पूरी हिस्ट्री इस मामले की नहीं थी। ना हमारे कोई वकील वहाँ थे जो बता सकते हैं कि साहब इस पर कितनी गुफ्तगू हो चुकी है, कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर लेवल पे गुफ्तगू हुई, कितनी मरतबा शंकराचार्य लेवल पे गुफ्तगू हुई, और इन लोगों की जो डिमांड है उस पर ये अगर अड़े रहें तो वो गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि मुसलमान मस्जिद से अपना क्लेम ख़त्म कर लें। उनकी डिमांड कोई बीच की नहीं है। यही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कोर्ट से निकलते ही, तो और गालिबन कोर्ट के अंदर भी शायद उन्होंने यही कहा जैसा वो कह रहे हैं। तो कोर्ट के को ये वाक़फियत इस बात की नहीं थी कि ये डिमांड ऐसी निगोशिएबल नहीं है। डिमांड तो ये, निगोशिएशन तो ये होता है कि वो बात करें कि भाई अगर वहाँ मस्जिद साबित ना हो तो मंदिर की बात हो, अगर मंदिर साबित ना हो मंदिर तोड़ने की बात साबित ना हो,
या तो राम मस्जिद जन्म की बात। जी जफरियाब साहब हमारे साथ अंजना जी भी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, आपने बहुत शुरू से इस पूरे मसले को देखा है। जैसा कि आपने देखा कि जफरियाब जिलानी साहब और रजा साहब दोनों की यही आपत्ति है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है एक साथ बैठने के में, बस दो चीज़ों पर उनकी जो एक डर कह सकते हैं या आपत्ति कह सकते हैं वो ये है कि पहले भी बातचीत हुई है और बातचीत टूट गई है। अब जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि आप मस्जिद लेके बाहर जाइए, सरयू के पार जाइए और मंदिर रहने दीजिए, इस पर कैसे बात होगी? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा मॉडरेट जो रुख है वो अपनाना होगा हिंदुओं को और खासकर उन लोगों को जो मंदिर के इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद इस्माइल फारूकी के केस में ये स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम, मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है। और उसमें कहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में से जो लोग ये प्रूव कर लेंगे कि उनके रिलीजन का ये स्थान उनके रिलीजन का इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट प्लेस है, वो उसके इंटाइटल्ड हो जाएंगे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दावा चूंकि पूरी तरीके से खारिज हो चुका है, इनका कोई रोल नहीं बनता है। लीगल आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था और उसी पर समझौता हो सकता है। हम लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट किया था, कोर्ट ने उसको कंसिडर भी किया। हमने ये कहा कि भारत के रहने वाले मुस्लिम जितने हैं वो कुरान शरीफ, हदीस और मोहम्मद साहब के कमांड को मानते हैं। जी। हदीस साहब मुस्लिम वॉल्यूम 1 पेज 529-28 में और जामी अल तिरमिदी वॉल्यूम 2 हदीस 1050, हदीस मुस्लिम वॉल्यूम 3 213 ये कहती है कि नमाज उसी स्थान पर हो सकती है जहां पर एकदम शांति हो। नमाज वही हो सकती है जहां पर घंटे, घड़ियाल, शंख की आवाजें ना हो। नमाज वही हो सकती है कि जहां पर मूर्तियां और जानवरों की मूर्तियां न लगी हों। सबसे इंपॉर्टेंट हुजूर साहब ने फरमाया है कि वक्फ करने वाला वाकिफ मस्ट बी ओनर ऑफ द लैंड। अगर कहते हैं बाबर ने यहाँ वक्फ किया तो वो ओनर तो है नहीं। बिल्कुल। मेरी एक बहुत छोटी सी सजेशन है, और इसका तो प्रमाण भी नहीं है कि बाबर ने वक्फ किया था। सुनिए, हाँ सुनिए और सुनिए, मेरी बहुत छोटी सी एक रिक्वेस्ट है अपने मुस्लिम भाइयों से, अगर वो सब लोग मोहम्मद साहब का, कुरान शरीफ का, हदीस का कमांड मानते हैं तो उनके कही हुई बातों को मानेंगे, और अगर उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो मुस्लिम नहीं है या तो रजा साहब से इसका जवाब ले लेती हूं। अगर रजा साहब, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी रंजना जी के इस बात पर? पहली बात तो जिन किताबों के नाम रट करके आई हैं, लेकर के आई, उन्हें नाम ही सही से नहीं मालूम है कौन सी किताब के हवाले में। माफी है उनको। नहीं, माफी देखिए, आप हवाला गलत दे रही हैं, आप हवाला गलत दे रही हैं ना। नमाज के लिए हुक्म यह है कि शांति की जगह होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कल अगर वहां मस्जिद बनेगी तो शांति ही रहेगी, अगर बनेगी तो शांति ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि जिस जगह पे मंदिर हो। जी, आप ये बताएं। मैं वही आपने इसीलिए लफ्ज़ अगर का इस्तेमाल किया तो फिर कैसे सुन लीजिए। देखिए, मस्जिद चाहे पूजा हो उसके लिए भी सुकून चाहिए होता, चाहे नमाज हो उसके लिए भी सुकून चाहिए होता। हम ये चाहते हैं, मैंने अभी वकील अपने जज साहब किबला से बात कर रहा था कि देखिए, जो मामला है वो तो कोर्ट में है, जो भी हुक्म कोर्ट का होगा, चाहे वो बाहर से तय हो या अंदर से तय हो, हमारे लिए सर्वोपरि होगा, हम मान्य होगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, अयोध्या में चाहे मंदिर उस जगह पे बने या मस्जिद मंदिर बने, ये वक्त बताएगा क्या बनता है क्या नहीं बनता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं भारत के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि जज साहब ने एक इशारा किया है आईसीएस की तरफ, मैं दो बातें कहना चाहता हूं मैडम। पहली बात तो चाहे मंदिर बने, वहां मस्जिद बने, जो भी बनाना है वो बनाइए, लेकिन किसी भारतीय की लाश पे चढ़ करके नहीं। एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात, मंदिर का मसला है, हिंदुस्तान का मसला है, मस्जिद का मसला है, हिंदुस्तान का मसला है। मैं भारत के मुसलमानों से इतनी गुजारिश करूंगा कि इसमें किसी भी तरीके से आईसीएस के लोगों को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं क्या? आप इंस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ मंदिर, ये जो आप देखिए, जो जज साहब ने इशारा किया है, मैं क्लियर कर दूं कि भारत का मुसलमान आईएसआईएस के चक्कर में नहीं रहता। मैं उस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं ये आप माफ करें, इसमें आईएसआईएस का कोई मसला नहीं है। देखिए, जज साहब ने जो इशारा किया वो इशारा यही था ना, वो उनका एक विचार है। नहीं, विचार हमारा भी विचार है। अपील कर रहे हैं। नहीं मैडम, प्लीज, the ramifications of the issue I am talking,
The ramification of the issues may get extended. नहीं, And it मैं बस may create a सर, lot of division and a सर, lot of ये तो आपके ऊपर है ना, ये आपके और हमारे ऊपर है कि हम लोग यदि अपनी बातों को एक साथ मिलकर सुलझा दें तो कहां से IAS, कहां से अमेरिका और कहां से पाकिस्तान आएगा, ठीक है? तो ये आप इस बात को नहीं बार बार इंस्टिगेट कर सकते कि देखिए आप ऐसा न करें नहीं तो IAS आ जाएगा, इसका कोई हवा नहीं है। बात मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी है, अभी तक के तथ्यों के आधार पर रखी है, इस बात को स्पष्ट किया है, जैसा कि जैसे सत्येंद्र साहब ने भी कहा कि जो हमारी जो अदालतें हैं वो विश्व में सबसे सर्वोच्च अदालतों के रूप में और सर्वश्रेष्ठ अदालतों के रूप में जानी जाती हैं। और उन्होंने यदि एक बात कही है कि ये सेंटिमेंट से जुड़ा है और यहाँ पे ये साफ तौर पे कहना होगा कि अदालत ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा है, इसलिए कहा है कि भावनात्मक इशू है, आप लोग बाहर सुलझा लीजिए। लेकिन यदि आप बाहर सुलझाने में आप ये कहें कि आप बाहर तो बात कर रहे हैं, अब IAS सुन रहा है ये बात को और आके यहाँ कुछ करेगा, तो मेरे ख्याल से ये आपत्तिजनक है। हमें लीगल पॉइंट पर रहना ज्यादा जरूरी है। आगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, IAS के धमाके आज भी होते हैं। IAS का तस्करा मैंने नहीं किया, मैं आपको इस मैंने इशारा नहीं किया है IAS की तरफ। नहीं, जज साहब ने कहा है, तो मैंने कहा कि उसकी एंट्री यहाँ नहीं हो पाएगी। ये बहुत अच्छी बात कही कि ये भावना से जुड़ा मामला है, आप बाहर तय कर लीजिए। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल उठता है, क्या ये बाहर बैठ के तय हो सकता है कि नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल जी। अभी हमने अपने पैनल में कुछ लोगों को बैठे हुए आपस में एक बहस करते हुए देखा जी। मेरे विचार से ये मुकदमा 60 सालों से चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक हम छोटी चीज भूल जाते हैं कि अतीत में बहुत सारी गलतियां हुई, पहले भी बहुत से अन्याय हुए जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 गलतियां आज के दिन एक सही दिशा दिखा सकती हैं या 2 अन्याय न्याय दिखा सकते हैं। जब तक हम इस सोच के साथ नहीं बैठेंगे तो हम कभी भी हम इसको समझौते से तय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये बात 1990 की बात है। ये एक मौलाना वहीउद्दीन खान, ये जाने माने इस्लामिक ये एक संत हैं, इन्होंने उस वक्त एक बात को कहा था, लेकिन उस वक्त ये बात शायद हिंदुओं ने भी नहीं स्वीकार की। उन्होंने कहा कि भाई ये यदि मसला अयोध्या तक ही सीमित रखिए, इसको काशी और इसको मथुरा तक मत ले जाइए। नंबर 1 बात थी। दूसरी बात उन्होंने कही, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि वे इस जगह को छोड़ दें, हिंदुओं के लिए छोड़ दें। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इसके बाद जो भी और भी जगहें हैं जहां पे पूजा होती है, नमाज होती है, अब उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और ये बात एक एक्ट है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको संविधान का दर्जा दिया जाए। लेकिन इतनी रीजनेबल बात एक मुसलमान जो कि एक बहुत ही जाने माने एक संत थे, एक इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, उसकी बात भी पक्षों ने नहीं मानी। हो सकता है ये हो जाए क्योंकि इस वक्त जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक बहुत बहुमत से आए हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर भी बहुत बहुमत से आए हैं, और कम से कम वो हिंदुओं में वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। यदि ये 2 लोग चाहें तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि हो सके। नहीं, ये चाहे तो समझौता कर सकते हैं। समझौता की बात कर, यदि ये दोनों नहीं चाहेंगे तो फिर समझौता हो पाना जाहिर सी बात है। और उस अवसर पे मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको बाहर बिल्कुल इस मुकदमे को बाहर न टाले, एक इसकी बेंच बनाकर जो उनको लगता है कि जो सबसे रीजनेबल न्यायाधीश महोदय उनके सामने एक फैसला दे दे। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी कोई अपील नहीं है। जी। लेकिन जिलानी साहब से इस वक्त जरूर ये जवाब चाहूंगे, क्या आपको लगता है कि 150 साल से ज्यादा पुराने मुद्दे को कोर्ट के बाहर इसका समाधान संभव है? जैसा कि जस्टिस यतेंद्र सिंह ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि कोर्ट के अंदर ही इसको सुलझाया जाए। कोर्ट के बाहर समाधान संभव नहीं है, क्योंकि उनकी ये एक ही डिमांड है कि मुसलमान अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं, मुसलमान अपना क्लेम खत्म कर दें। जो मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, उसकी वजह ये है कि 1885 से लेकर बल्कि 1860 से लेकर और 1941 तक निर्मोही अखाड़ा और जितने भी साधु संत वहाँ के हैं वो सब इस बात को मानते रहे हैं कि ये इमारत मस्जिद की है। जन्म स्थान वो कहते थे मस्जिद के बाहरी चबूतरे में
बाहरी शहर में जो चबूतरा 17/21 का था उसको जन्म स्थान कहते थे। जी जी। और 1885 में दावा यही कहकर हुआ था कि हम जन्म स्थान उस चबूतरे पर जो 17/21 का चबूतरा है उस चबूतरे पर मंदिर बनाना चाहते हैं, जन्म स्थान। तो अगर ये जगह 1941 तक जन्म स्थान नहीं मानी गई तो ये 10 साल के अंदर कैसे जन्म स्थान हो जाएगी? तो हिंदुओं की आस्था भी, हम कोर्ट में जो बात हमने रखी है उसको साबित किया है कि आस्था ये नहीं थी कि ये मस्जिद जो है वो जन्म स्थान है, बल्कि आस्था उनकी ये थी कि जो चबूतरा है वो जन्म स्थान है 100-150 साल से। तो आस्था कैसे बदल जाएगी? गोपाल दास जी से बात कर लेते हैं। गोपाल दास जी, जैसा कि जफर आप जिलानी साहब कह रहे हैं कि कोई संभावना नहीं है कि कोर्ट के बाहर ये मसला सुलझेगा, कोर्ट के अंदर ही सुलझाना जरूरी है क्योंकि हमारा दावा भी बहुत तगड़ा है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये 100 साल 150 साल से ज्यादा ये पुराना मसला कोर्ट के बाहर इसका समाधान संभव नहीं है? सब हो जाएगा, भगवान की इच्छा से सब हो जाता है। समय आ गया है और निकट समय में निश्चित ही सारे काम सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। लेते हैं आईबी सिंह जी हमारे साथ। आईबी सिंह जी को एक बार शामिल करूं। आईबी सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आईबी सिंह जी, बहस अब इस पर चल निकली है कि जो कोर्ट का प्रस्ताव है कि कोर्ट से बाहर ले जाइए इस मसले को, वो कहीं से भी प्रैक्टिकल या प्रायोगिक नहीं है, ऐसा संभव नहीं होगा। आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, मेरी समझ में है कि जो पक्षकार थे, जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमेबाजी शुरू हुई थी तो 2 प्राइवेट पार्टी पक्षकार थे। फिर उसके बाद संगठनों का समावेश होना शुरू हुआ, संगठन घुसने लगे, फिर प्रांतीय संगठन घुसने लगे, फिर उसके बाद ऑल इंडिया संगठन आ गए। मुझे ये बताइए कि अगर डिस्प्यूटेड स्थान पे अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो क्या ओवैसी साहब आएंगे वहां नमाज पढ़ने के लिए? लेकिन घुसे हुए हैं ओवैसी साहब। तो ऐसे फालतू लोगों को हटा करके अलग करें, जो जेन्युइन पार्टीज हैं उनके बीच में समझौता करें। चलिए, विनय कटियार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम बहस चल रही है तो जाहिर सी बात है कि ये वो शख्स हैं जिनको राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा जाता है और हमेशा वो उस लाइन पर बने रहे हैं और अभी भी हमने आपको इनकी बाइट सुनाई थी। विनय कटियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया लीगल से जुड़ने के लिए। बहस ये है 2 मसलों पर। इस वक्त हमारे साथ कई जजेज पैनल पर बैठे हुए हैं, कई सीनियर एडवोकेट्स हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं और हिंदू धर्म से भी जुड़े तमाम वरिष्ठ चेहरे हैं हमारे पास। सबका ये पहला तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो कोर्ट का ये सुझाव है कि इसे सेंटिमेंटल मसला है, आप इसे बाहर सुलझा लीजिए, कितना सहमत हैं आप इससे? नहीं, कोर्ट ने जो कहा है वो व्यक्तिगत कहा है, अभी तो कोई जजमेंट नहीं है उनका जी। लेकिन जो भी उन्होंने बात कही है 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने कहा ये आस्था का सवाल है। अब ये आस्था का सवाल है और बातचीत करके इस समस्या का समाधान किया जाए। अब इस प्रकार की बात को बोलना, आस्था अगर उन्होंने मान लिया है, कोर्ट ने आस्था का सवाल है, तो एक प्रकार से आधा ये जजमेंट हो गया है। लेकिन आस्था का सवाल तो विनय जी दोनों तरफ की है। ये तो मुस्लिमों के भी आस्था का सवाल है और हिंदुओं के भी आस्था का सवाल है। तो ये आप इसको केवल अपने लिए क्यों ले रहे हैं? नहीं, लेकिन उसकी गहराई में और इतिहास में तो जानना पड़ेगा अंसार साहब। नहीं, ये मुसलमानों के लिए आस्था का सवाल नहीं है। अच्छा, मोहम्मद साहब की बनाई हुई 7 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया रास्ता बनाने के लिए जी, और सड़क बनाने के लिए मंदिर भी हटाए जा सकते हैं, मस्जिद भी हटाई जा सकती है। सूरत में क्या हुआ था? लेकिन जन्मभूमि नहीं हटाई जा सकती। कि मैंने वो पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो पूरा जो कोर्ट में पेश किया गया, वो सारे दावे और सारे फैसलों को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि क्या वाकई आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, या फिर जैसा कि हमारे साथ पैनल पर कई जजेज भी जुड़े हुए हैं, जस्टिस यतेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सबसे बेहतर उपाय ये होगा कि कोर्ट ही फैसला दे। आप किस रास्ते को चुनना चाहेंगे, कोर्ट के फैसले को या कोर्ट के बाहर के बात को? नहीं, देखिए, कोर्ट के बाहर अगर सेटलमेंट हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है।
लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके लिए भाग रहा है। इसके लिए जिलानी साहब भाग रहे हैं, उनके और धर्मगुरु हैं, भाग रहे हैं बातचीत करने से जी। क्योंकि हमने कहा है कि भाई आप बातचीत से भाग क्यों रहे हो। उन्होंने कहा 6 बार वार्ता हुई है, वो फेल हो गई है। तो मेरा कहना 6 बार नहीं, जब तक ये समस्या का समाधान न हो जाए तब तक बातचीत जारी रहनी चाहिए। बातचीत से क्यों भागते हो? और उसके गुण दोष के आधार पर चीजें तय होनी चाहिए। ये मसला ले लेते हैं। रजा साहब हमारे साथ हैं। रजा साहब, वाकई विनय कटियार साहब का और तमाम हिंदू पक्ष जो है उनका ये आरोप रहा है कि आप लोग हर वक्त बातचीत से भाग जाते हैं, जैसा कि एक उदाहरण जस्टिस यतेंद्र सिंह ने भी दिया। आखिर क्यों आप लोग बात को सुलझाने के बजाय फंसाने में लगे हुए हैं? राजश्री जी, मुझे पहली बात तो आपकी डिबेट करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 7-8 साल से डिबेटें करते करते इतने अच्छे एंकर हमने नहीं देखे, वो हम लोगों पे हावी हो जाते हैं। लेकिन आज आपका अंदाज देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं विनय कटियार साहब से, आप ये कह रहे हैं कि बाहर सेटल कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम बाहर सेटल करने में भाग रहे हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप कोर्ट से भाग रहे हैं। आना तो दीजिए कोर्ट का फैसला, हम एहतराम करेंगे कोर्ट के फैसले का, चाहे वो मंदिर का दे या मस्जिद का दे। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैसला जो बिल्कुल आप कोर्ट जो माननीय कोर्ट का होगा हम सराखों पर, बाहर वो कह दे कि मस्जिद नहीं है यहाँ, हम सराखों पर ले लेंगे उसको। बाहर बातचीत का कोई उचित नहीं बनता। मैम कैसे हो पाएगा? तो क्या इसको ये समझा जाए कि आज तक भी जो बातचीत फेल हुई है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग की यही मंशा रही थी कि नहीं कोर्ट के अंदर ही फैसला? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि मामला सुलझे, सुलझना चाहिए, लेकिन मामला सुलझेगा कैसे जब हमें बाबरी मस्जिद कहने पर हम गुनहगार हो जाए? मामला कैसे सुलझेगा भाई? जी चलिए, अगर लफ्ज़ बाबरी मस्जिद पर ही एतराज है तो मामला कैसे सुलझेगा? चलिए इसका जवाब भी हम लेंगे कि किस तरह से इसको लिया जाए। वाकई कोर्ट के अंदर ही ये मसला रखना ठीक रहेगा या फिर कोर्ट के बाहर? जस्टिस राव, जिस तरह के अगर आप पूरे पॉइंट्स को देखें, आप उस मुस्लिम पक्ष के भी तमाम पॉइंट्स को आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने वक्फ की चर्चा की कि वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है, क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? Well, madam, there were of course settlements before decision of the Allahabad High Court. They were all when the case was pending. Now the court has decided. So therefore, dispassionately, both the sides look into that, the merits and demerits. You may have points to argue, but that should not be used to prolong the litigation or to create divide in the society. It is true that it is highly politicized. Some sections, see, I tell you, both left wing and right wing parties both have politicized it to garner the votes. Every day, it's not only one party. Every party is trying to polarize this and to have vote bank politics is being played. This is very bad. Otherwise, the issue would have been solved if it was left to the civil society. Since politicians have interfered, this has become complicated. Now, at least the parties should sit together. The society, the religious leaders, and they should sit together. They should keep away these politicians and go for a settlement with a clear mind, with a clear conscience and mind, and to find out. The decision is already rendered by the court, and if it is once settled, I tell you, the decision of the Supreme Court may be final, but not final in the national interest. Always that feeling of disgruntlement remains in the party who has lost the case. The Supreme Court has now given suggestion. It should also suggest the panel of the arbitrators to meet, conciliators to meet in the to mediate in the matter. वो एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे इंडिया के लिए कि हम अपना जो मसला है वो आपसी एक दूसरे के साथ बैठ के सोच समझ के सुलझा लेते हैं। जिलानी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मंदिर के मुद्दे को लेकर पिछले 70 सालों से जिलानी साहब, जिस तरह से सत्ता की राजनीति हुई है और अभी भी इस पर राजनीति रह के गरमा जाती है, क्या आपको लगता है कि वाकई कोर्ट के अलावा राजनीतिक दल इस मुद्दे को हल करने के लिए इच्छुक होंगे? राजनीतिक दल बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन हम तो ये इस मुल्क के जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हम उसके सामने हैं जी। और हमारा पूरा यकीन है जिस तरह हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट से हम दोनों फरीक सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है तो और दुनिया में इतनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जितनी हमारी है शायद ही कहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश तो दिया जिलानी साहब, और आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। जिलानी साहब, रजा साहब आपसे ये बात लेना चाहूंगी कि
सुप्रीम कोर्ट ने, यदि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको मान लेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट एक तरह से एक आग्रह कर रहा है कि ये सेंटिमेंटल मसला आप लोग आपस में सुलझा लीजिए, इसको आप क्यों नहीं मान रहे? हमने कब इनकार किया, लेकिन मैम देखिए मसला ये है कि अब उसको फैसला होगा कैसे, आप किसको बैठाएंगे बात करने के लिए, कौन बैठेगा बात करने के लिए? ये पहले से ही आप पूर्वाग्रह क्यों पाल रहे हैं कि कौन बैठेगा? 6 से लेकर 9 मरतबा पहले हो चुका है ये। 6 से 9 मरतबा में कितनी गलतियां भी हुई हैं, वो बैठेंगे सारे सारे, बिल्कुल ठीक है। कितनी गलतियां भी हुई हैं। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, बैठेगा कौन? पिटिशनर को बुला लो, अगर वो पिटिशनर की बात नहीं है। नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं आपकी बात को तस्लीम कर लेता हूँ, मैं एक चोट आपकी बात को मान लेता हूँ। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को बैठाइए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं मध्यस्थता सिटिंग जज को बैठाइए, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो बिल्कुल। नहीं, ये सारे शर्तें आप रखिए, कंडीशन आप रख सकते हैं। सुन तो लीजिए, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। नहीं, आप मैम कैसे होगा? पहले से क्यों मान रहे हैं? चलिए विनय जी कटियार साहब मस्जिद कहने से मना कर रहे हैं, सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि आप जो है सरजू नदी के किनारे बनाने से चाहते हैं, तो कैसे होगा? विनय जी, क्या आपको लगता है कि जो दूसरा पक्ष है वो पूर्वाग्रह ग्रसित हो जा रहा है, पहले ही से डरा हुआ है कि ऐसा नहीं होगा इसलिए हम नहीं बैठेंगे? या फिर ये भी एक आपसे आग्रह करूंगी कि क्या अगर वो लोग बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप एक मॉडरेट, बात मेरी पूरी हो जाए विनय जी, क्या आप लोग एक मॉडरेट अपना उपाय ढूंढेंगे, उनके भी सुनेंगे? ये सब बहुत घबरा रहे हैं। अच्छा, कारण ऐसा है कि मथुरा की भी जन्मभूमि का सवाल अगर ये नहीं यहाँ करते हैं राम जन्मभूमि का, तो मथुरा की भी हम जन्मभूमि के सवाल को उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ जजमेंट हमारे पक्ष में है। वो जो मैदान है वो मैदान हमारा है, और उसमें जो भी कोर्ट का निर्णय है वो भी हमारे पक्ष में है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं अन्य स्थानों को उठाया जाए। हम तो केवल राम जन्मभूमि की ही बात करना चाहते हैं। राम जन्मभूमि पर हमारा राम का मंदिर बने और अच्छा राम का मंदिर बने। विनय जी, ये यहाँ पर सवाल ये, जस्टिस यंत्र सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वाकई क्या आपको लगता है, दोनों पक्षों को आप लगातार सुन रहे हैं, कि वाकई ये लगता है कि ये देखिए इस सुलझाव की ओर है? लोग बैठे हुए हैं वही आपस में नहीं तय कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने न्यायपूर्वक पक्षों को सुनने के पश्चात एक मुस्लिम समुदाय से जो उनको लगता हो एक रीजनेबल व्यक्ति है उसको एक ले ले, एक हिंदू समुदाय से एक ग्रुप बनाया जाए, एक कुछ लोग को ले ले, एक प्रतिनिधि बनाया जाए, ऐसे भी लोगों को ले जो कि पारसी समुदाय से हो, जो कि ना हिंदू मुसलमान से संबंधित हो, वो कुछ लोगों के नाम लेके उसको तय करके उनसे बैठ लें, भाई अच्छा भाई जो तुम फैसला दोगे हम वो फैसला उस पे हम अपनी मोहर लगा देंगे। तो ये भी एक ऐसा हो सकता है। देखिए इसको एक बार हमको सोचना चाहिए, अतीत में क्या हो गया उसको एक भूलना पड़ेगा। आज ये भी हम तय कर लें, चलिए राम मंदिर का मसला होगा, इसको एक बार तय कर लें। उन पूरा और जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं, मेरे विचार से उन सब के विवाद को खत्म कर दें, जैसा कि उस एक्ट में लिखा हुआ है, उसको खत्म कर दें। और उसके बाद फिर हम कहें, यदि हो सकता है कि उसके बाद मुसलमान भाई हम काशी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम भाई मथुरा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी और मंदिर के बारे में नहीं कहेंगे, हमारी यहाँ पे आस्था है भगवान राम पैदा हुए, ये आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। मौलाना वहीउद्दीन खान साहब ने जो अपनी तरफ से एक सोल्यूशन रखा, यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे उनका सोल्यूशन बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई इस लड़ाई को आप अयोध्या तक रखें, आगे काशी और मथुरा तक मत ले जाइए, और ये इतना एश्योरेंस दें, आप इतना एश्योरेंस दें कि हम इसको अब हम किसी और मंदिर मस्जिद के झगड़े को नहीं उठाएंगे। तो मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वो सारी की सारी वो अयोध्या में मस्जिद ही ना बनाए। कश्मीर के मुद्दे भी रंजना जी क्या इसको आप ये समझती हैं कि कहीं न कहीं एक दोनों ही तरफ से एक लचीलापन लाने की जरूरत है, एक थोड़ा सा दोनों तरफ से झुकने की जरूरत है? पहले आप राम मंदिर का मुद्दा सुलझा लें और इस बात का अगर एश्योरेंस दे दूसरे पक्षों की आगे हम कुछ बात नहीं करेंगे, तो शायद ये मसला सुलझाव की ओर बढ़ सकता है। इसमें मेन एक इशू ये भी था कि किसकी आस्था किससे जुड़ी हुई है। पूरे हिंदू पक्ष ने ये कहा भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, हमारे आस्था भगवान श्री राम में और श्री राम जन्मभूमि में जो स्वयं एक देवता है उसमें है।
मंदिर बनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि अपने स्थान, अपने आप में एक देवता है, स्वयं पूज्य देवता है। और मुस्लिम पक्ष ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि उनकी आस्था बाबर में है या बाबर उनका पुरखा या पूर्वज था। बाबर केम टू इंडिया ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ प्लंडरिंग एंड लूटिंग। तो इस लुटेरे को क्या ये अपना पुरखा मानते हैं? क्या इनकी आस्था है? और सबसे उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे कोर्ट से होगा चाहे आउटसाइड कोर्ट होगा, मुस्लिम पक्ष कभी नहीं मानेगा। चलिए रजा साहब, आपको इनकी बात पे कोई आपत्ति? उन्होंने जहां तक बाबर का तस्करा किया है, बाबर हमारा कोई वंशज नहीं है। हम ना बाबर को जानते हैं कि बाबर कौन है, ना हमारी मुस्लिम कौम से बाबर का कोई लेना देना है। तो फिर इतनी लड़ाई क्यों? मसला मस्जिद का है वहाँ। जी, चाहे वो एक आतंकवादी ही बनाए। वेरी गुड राष्ट्रीय जी। देखिए पहली बात तो आतंकवादी मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो बाबर तो एक आतताई मुझे नहीं पता वो क्या था क्या नहीं था, ना मैंने बाबर को पढ़ना चाहता। रजा साहब आधे सच, तो आप पीछे क्यों? रजा साहब आप आधे सच को मानेंगे और आधे सच को नहीं मानेंगे ना। आपको मेरे जैसा पैनलिस्ट नहीं मिलेगा। अरे ये बात छोड़िए, आप क्या है क्या नहीं, आप यहाँ बात की बात करिए। बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। देखिए हम ना बाबर के फॉलोवर हैं, ना हम जानते हैं बाबर कौन है, ना हम जानते हैं अकबर कौन है। हम प्रॉफिट का इस्लाम जानते हैं, हम औरंगजेब का इस्लाम नहीं जानते, हम बाबर का इस्लाम नहीं जानते, हम प्रॉफिट का इस्लाम जानते हैं। और हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद एक जगह बन गई, जहाँ नमाज हो गई, वो मस्जिद ही रहेगी, वो कयामत तक मस्जिद रहेगी। हम बनाने वाले को नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ आप ये बताइए मिसाल के तौर पे दिल्ली में, बस मेरा एक बस बिल्कुल एक जिसको कहा जाए उत्सुकता है कि अब बात चूंकि IAS की हुई थी, फर्ज कीजिए IAS एक मस्जिद बनाता है, ठीक है, तो क्या आप लोग जाके वहाँ पूजा करेंगे? हमें मस्जिद से मतलब है, वो चाहे रावत जी बना कर देते हैं मस्जिद। मुझे उसका जवाब मिल गया विनय कटियार जी। मुझे उसका जवाब मिल गया। विनय कटियार जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए अगर ये नमाज पढ़ते हैं रोड पर तो रोड इनकी हो जाएगी क्या? वहाँ रोज नमाज पढ़ने लग जाएंगे, वहाँ मस्जिद बन जाएगी क्या? अगर रेल में ये नमाज पढ़ते रहते हैं ट्रेन में, तो क्या ट्रेन इनकी हो जाएगी? जहाज में नमाज कई बार पढ़ने लग जाते हैं, क्या जहाज इनका हो जाएगा? नहीं, ये उस संदर्भ में वो नहीं कह रहे। ये तो केवल जमीन पर ये बैठ के पूजा करोगे क्या? जमीन पर कब्जा करने की बात करते हैं। पार्लियामेंट में पूजा करोगे क्या? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश या आग्रह कह लीजिए वो ये है कि आप बाहर ये अपनी पूरे मसले को सुलझा लीजिए, हम लोग मध्यस्थता करने को तैयार हैं, क्या आप ईमानदारी पूर्वक कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे जिसमें सर्वधर्म के लोग हों और बैठ के इस मसले को सुलझाने में इच्छुक होंगे? प्रतिनिधि मंडल बनाया है जी, तो क्या यदि नहीं प्रतिनिधि मंडल बनाया है, हिंदुओं का अलग से किसी को बनाने की जरूरत नहीं है जी। जिलानी साहब उधर के हैं, यदि कोई सलाह आती है, यदि कोई कोर्ट की तरफ से सलाह आती है कि एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए जिसमें सर्वधर्म के लोग हों और वो सभी बैठकर इस मसले को सुलझाएं, तो क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? नहीं, सर्वधर्म समभाव की बात नहीं इसमें आती है जी। नहीं, सर्वधर्म समभाव की इसमें कहीं बात नहीं आती। ये पैनल बना हुआ है मुसलमानों की तरफ से, उनके मुस्लिम धर्म हैं, जिलानी साहब उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जी। आप उसी पैनल के साथ बातचीत करना चाहेंगे और निर्मोही अखाड़ा करती है जी। और कोर्ट की मध्यस्थता आप मानेंगे? कोर्ट की मध्यस्थता को आप मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट यदि कोर्ट को भी मानेंगे, सबको मानने के लिए तैयार है, लेकिन राम की जन्मभूमि तो है ये। चलिए, आराध्य रामदेव कहाँ जाएंगे हमारे? चलिए रजा साहब, यदि कोर्ट मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाए तो क्या आप दोनों पक्ष बैठकर और इस मसले पर पहुंचेंगे कि आने वाले समय में, चूंकि अभी तक जितने भी आप लोगों ने लॉ पॉइंट्स रखे हैं, वक्फ की सबसे बड़ा यही था कि वक्फ की जमीन है, वो जो आपका दावा था वो बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है। क्या आपको लगता है कि आप उनकी बात मान लेंगे और जो एक समझौता ये हुआ है कि इनर और आउटर का, उस पर भी आप बात करेंगे आगे आने वाले समय में? देखिए, अगर माननीय कोर्ट अपनी तरफ से पहल करके कुछ लोगों को साथ में बैठा करके और बात करता है तो मुझे लग रहा है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए, बैठना चाहिए। हाँ। लेकिन मसला ये है कि जैसे विनय कटियार साहब ने एक बात अभी कही है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैडम कि पहले विनय कटियार साहब इस बात को श्योर कर दें पूरे मुल्क के लोगों को कि हम इस मसले को हल चाहते हैं। वो विनय कटियार साहब नहीं करेंगे, तो वो कौन तो करेगा? पूरा देश करेगा और पूरा देश करेगा तो फिर लोगों को आगे नहीं आना चाहिए और उसके बाद मोदी सरकार करेंगे। और अगर मोदी सरकार को करना तब तो हो गया। चलिए, तो आप तब तो हो गया। चलिए, जस्टिस राव, फाइनल कमेंट ऑन दिस होल सिचुएशन।
In very short and brief. As I said, there should be a settlement. The parties should agree. See, after all, so many people are involved. The larger congregations that have later on entered into this, they are the politicians and all those things. They have to be kept out. Supreme Court should suggest these conciliators, and they should mediate, and that will be binding on the parties. रावत साहब, क्या थोड़ा सा लचीला रुख आप लोग अपनाएंगे ताकि सामने वाले पक्ष का डर खत्म हो और ये जो राजनीतिक बयानबाजी है कि हम आगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये आने वाले समय के लिए एजेंडा छोड़ दीजिए, कम से कम पहले राम मंदिर तो सुलझा लीजिए, या कहीं ना कहीं आपकी भी मंशा नहीं है कि सुलझे? नहीं, मंशा बिल्कुल है, लेकिन तकलीफ ये होती है जब जिलानी साहब कहते हैं नहीं हम तो बिल्कुल इसमें मानेंगे नहीं, कोर्ट के फैसले को मानेंगे। जब कोर्ट के फैसले आते हैं तो उसको मानते नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, विनय कटार साहब ने कहा है कि आपसी समझौते से होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ संगठन बहुत है। अगर एक संगठन तैयार हो जाता, दूसरा उनके ऊपर फतवा जारी कर देगा। अभी रजा साहब बोलते कि मैं तैयार हूं फैसला करने के लिए, अभी कई डिबेट्स में कई ने बोल दिया 2 यूनिवर्सिटी दे दो और हम यहाँ मंदिर का मुद्दा छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा, उनकी गर्दन काटने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पास सारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनके पास पुरातत्व विभाग है, उनके पास इतिहास है मध्यकालीन, उसको देखते हुए 1528 से पहले वहां क्या था सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, और वो मुझे लगता है कि राम मंदिर के फेवर में ही होगा। चलिए, जस्टिस यतिन सिंह, फाइनल कमेंट ऑन दिस होल सिचुएशन। हालांकि आपने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है, लेकिन उस सोल्यूशन को भी शायद मानने वाले यहाँ पे लोग नहीं हैं, बट क्या लगता है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ता रह जाता है? नहीं, ऐसे में तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया, ये कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, जस्ट ये तो एक तरह से ओरली आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है। यदि उसके बाद पक्ष उस पर राजी नहीं होते हैं, यदि मान लिया कोई राइटिंग में भी ऑर्डर वो करती है, उसके बाद भी पक्ष यदि राजी नहीं होते हैं, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना पड़ेगा। ऐसी चीजों पे मेरे विचार से मुख्य न्यायाधीश को चाहिए उनके हिसाब से जो उनकी रीजनेबल एक बेंच हो, वो अपने हिसाब से ऐसे जज जो निष्पक्ष जज है उनकी एक बेंच बना दें, और उसके बाद चाहे वो फैसला वो कानून पे एविडेंस पे करें, और चाहे वो फैसला उस तरह की एक समझौते पे करें जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय ने अल्टीमेटली किया, क्योंकि कानून की दृष्टि से आप देखिए तो फैसले में पार्टीशन नहीं हो सकता था, या तो मुसलमान का वर्ग जीतता है या हिंदू वर्ग जीतता है, तो वैसा एक फैसला कर दे, रास्ता कुछ भी निकाल दे, लेकिन कृपा कर इसको 2018 से पहले इस फैसले को समाप्त करके इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए खत्म करें। बिल्कुल। रंजना जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उसको अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में मैं लेना चाहूंगी कि वाकई क्या किसी भी तरह से अब ये जरूरी हो गया है कि ये सदियों से चला आ रहा मसला खत्म हो जाए बस? नहीं, स्पिरिट ऑफ इस्लाम में अमीर अली साहब ने लिखा है कि जो मॉस्क है, मॉस्क शुड बी डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं प्रूव कर पाया, यहाँ ये बना था इशू कि वेदर दिस मास्क वाज डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी, यहाँ पर ये भी ये नहीं प्रूफ कर पाए कि इट वाज डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी। बाबर के नाम पर, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर मास्क को डेडिकेट नहीं किया जा सकता है। ये अगर सारी चीजें, सारे पहलू मान ले, अपने इस्लाम को ही माने, तो मसला 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको पेज बढ़ाने का काम यही लोग कर रहे हैं। जी रंजना जी, पेज आपको क्या दिखता है? पेज यही दिखता है कि पेश यही दिखता है, मौलाना साहब चित भी मेरी पट भी मेरी, जब मर्जी होती इस्लाम को मानते हैं, जब मर्जी होती कहते नहीं मानते हैं। ज्यादातर कहते हैं हम शरीयत को मानते हैं, जब शरीयत में कहता है कि चोरी के बाद हाथ काट दिए जाए, रेप के बाद ये कर दिया जाए, तो जब दंड की बात आती है तो शरीयत भूल जाते हैं, इंडियन कानून को मानते हैं। या तो कहें कि हम सच्चे इस्लाम के फॉलोअर्स हैं और हमको हैंडओवर करें, हम राम मंदिर बनाए, जन्मस्थान तो स्वयं पूज्य ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरे मेहमानों का इस पूरे मसले पर अपने विचार को रखने के लिए, और हम आपको तमाम बार की भी राय ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर का मसला चल रहा है, इस पर हमने विभिन्न हाई कोर्ट के बार के वकीलों से भी बात की है कि कैसे वो लेते हैं इस मसले को। ये भी आप ज़रूर देखें कि इस वक्त तमाम विभिन्न बारों की राय क्या है इस पर। 70 साल से केवल राजनीति इस पे हो रही है। मेरे ख्याल से ये राजनीतिज्ञ अगर इससे बीच से हट जाएं तो निश्चित तौर पे, अगर दोनों पक्षों के बीच ये बात इस तरह की करे सुप्रीम कोर्ट के पहल पे, तो तय निश्चित तौर पे हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये जो मत है ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है,
क्योंकि ये मुद्दे जो है भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे यदि आपस में तय कर लिए जाते हैं तो वो सर्वमान्य होते हैं। भावनात्मक मुद्दों को प्रिस्क्राइब्ड करके प्रेशर में ले आकर के कोई कार्य करना ये बहुत अच्छा नहीं होता, जहां अपनी लोकतंत्र की सरकारें हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुझाव हैं वो सराहनीय है। काश उस कदम से ये राजनेता कदम मिलाने दें और जनता की भावना का ख्याल करते हुए इसके मुद्दे को सुलझा लें। देखिए, मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सलाह बहुत सही और प्रभावकारी है, और लोकतंत्र में जो रूल ऑफ मीडिएशन है और रूल ऑफ कंसिलिएशन है ये बहुत प्रभावशाली है, और कोर्ट के बाहर जो है इन सब मामलों में हल हो सकता है, और बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। पहले तो ये एग्री करें, जैसे डेट फिक्सेस है 31 मार्च को, 31 मार्च को दोनों पार्टीज पहले एग्री करें कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। बिना दोनों पक्षों के तैयार के हुए उनकी कंसेंट की आप भेज नहीं सकते, कोई भी कोर्ट नहीं भेज सकती है। वो अपना मेरिट पे जो भी डिसाइड करें, तो पहले तो ये देखा जाएगा कि दोनों पक्ष तैयार है कि नहीं तैयार है। देखिए, आस्था से जुड़े तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। इसको हम नहीं मानते कि आस्था का मुद्दा है, क्योंकि आस्था के मुद्दे तो कोर्ट से कभी डिसाइड हो ही नहीं सकते। मुझे तो मेरी अपनी ओपिनियन तो यही है कि अदालत से होना चाहिए फैसला, तो उससे दोनों पक्षों को ये गारंटी होगी कि उनके साथ न्याय किया गया। कंप्रोमाइज़ में होने में और गिव और टेक करने में बस सिर्फ ये लाभ है कि सद्भावना बनी रहेगी। दोनों वर्गों के लोगों के लिए शांति, सुखमय और समृद्ध तरीके से विकास करने के लिए तथा धार्मिक मुद्दों को हल करने के लिए उसने एक ऐसा निर्णय दिया है कि दोनों पक्ष मिलकर बैठ करके एक अच्छा हल, सुंदर हल निकाल सकते हैं। अदालत बिल्कुल सही जगह है, और अपनी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो न्यायालय के सामने भी जन से संबंधित बात जो है अपनी अदालत के समक्ष रखा जा सकता है, और अदालत उसके लिए सही जगह है। मेरा मानना है ये बहुत अच्छी पहल की गई है, और इसमें दोनों पक्षकारों को आपस में समझौता करके तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। कई आदेशों में इस बात की पुष्टि की गई है कि अगर कोई पक्षकार जा करके कोर्ट के बाहर भी समझौता कर लेता है तो उसका क्रियान्वयन भी जो है कोर्ट द्वारा उसको कराया जा सकता है। और चलते चलते हफ्ते के खास मामलों और फैसलों पर एक नजर डाल लेते हैं। इंडिया लीगल में अभी बस इतना ही। आगे फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक बड़े मसले को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सजा याफ्ता नेताओं के ताउम्र चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा और 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से पुराने नोट बदलने की समय सीमा पर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ की गई छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये नोटिस ईवीएम में गड़बड़ी की जाने वाली शिकायत याचिका पर जारी किया है। पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और भत्ते दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक एनजीओ ने याचिका दाखिल कर कहा है कि पूर्व सांसदों और विधायकों के आजीवन पेंशन नियमों में ये शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में सूखे की स्थिति पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा समेत 10 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने सभी सचिवों को 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। डिजिटलीकरण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खैर ने कहा है कि अब तैयारी की जा रही है कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट के ऐसे सभी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध हो जाएं। जस्टिस खैर के मुताबिक इस काम में 6 से 7 महीने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो पदाधिकारी राज्य क्रिकेट संघों में 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, वे BCCI में भी 9 साल के लिए पद ग्रहण करने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अमल पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। गंगा नदी में प्रदूषण के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो वाराणसी के 129 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी करे। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जल निगम से हलफनामा भी मांगा है। दोनों एजेंसियों को ये हलफनामा 13 अप्रैल तक देना है।
अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में धमाके के मामले में NIA की विशेष अदालत ने 2 दोषियों भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भावेश पटेल पर 10,000 और देवेंद्र गुप्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले के तीसरे दोषी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने असीमानंद समेत 7 आरोपियों को पहले ही संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले से जुड़े गवाहों की एक के बाद एक हो रही हत्या और उन पर हो रहे हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े गवाहों और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।